नदी के पास बने पुराने कुएं में लड़की ने बस एक झलक ही डाली थी कि अचानक अंदर से एक सुनहरी मूर्ति ऊपर आने लगी। वो घबरा गई, लेकिन जब उसने देखा कि पूरी मूर्ति सोने की है तो डर से ज्यादा लालच जाग उठा। उसने पूरी ताकत लगाकर मूर्ति को बाहर खींचा। मूर्ति इतनी असली लग रही थी जैसे किसी इंसान को सीधे सोने में बदल दिया गया हो। यकीन करने के लिए उसने उंगली पर दांत मारकर देखा, सॉलिड गोल्ड। उसकी आंखें चमक उठी। गरीबी में जीती उस लड़की को लगा अब उसकी किस्मत बदल जाएगी। वो मूर्ति को घसीटते हुए अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में ले आई। रात को भी उसने उसे सीने से लगाकर ही सोया, लेकिन आधी रात कुछ अजीब हुआ। उसकी नींद अचानक तेज सुनहरी रोशनी से खुली। वो हड़बड़ा कर उठी और जो देखा उसे देखकर उसकी सांसें रुक गईं। मूर्ति हवा में तैर रही थी। उसकी सुनहरी परत धीरे धीरे टूट रही थी और अंदर से इंसानी चमड़ी दिखाई देने लगी। कुछ ही सेकंड में सोने की मूर्ति एक असली आदमी बन चुकी थी। लड़की डर के मारे पीछे हट गई। उसे लगा सामने कोई राक्षस खड़ा है, लेकिन आदमी ने ठंडी आवाज में कहा, मैं कोई दानव नहीं, एक अमर हूँ। उसने बताया कि दुश्मनों ने उसे धोखा देकर श्रापित कर दिया था और उसी वजह से वो सोने की मूर्ति बन गया। लड़की पूरी तरह डरी हुई थी, लेकिन जब उसे पता चला कि आदमी के पास शक्तियां हैं तो उसने फिलहाल उसकी बात मानने में ही भलाई समझी। मगर अगले कुछ दिनों में उसे एक सच्चाई समझ आई। ये अमर दिखने में भले ही देवता जैसा था, लेकिन हालत बिल्कुल इंसानों जैसी थी। उसे भूख लगती थी, ठंड लगती थी और घर के छोटे मोटे काम भी नहीं आते थे। लड़की कई बार चिढ़ जाती। जिस खजाने को वो अपनी किस्मत समझ रही थी अब वही उसके लिए जिम्मेदारी बन चुका था। फिर एक दिन मुसीबत दरवाजे पर आ गई। लड़की का दूसरा चाचा लात मारकर झोपड़ी में घुस आया। पूरा गांव उससे डरता था। अंदर आते ही उसकी नजर उस आदमी पर पड़ी। उसकी नीयत तुरंत खराब हो गई। वो लड़की पर चिल्लाया, घर में अजनबी छिपाती है, आज तेरा लोहे का बर्तन भी ले जाऊंगा। वो बर्तन लड़की की सबसे कीमती चीज थी। वो तुरंत आगे आकर उससे लिपट गई। चाचा गुस्से में हाथ उठाने ही वाला था कि अचानक उसका शरीर हवा में रुक गया। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। पीछे खड़ा अमर आदमी अब धीरे धीरे उठ चुका था। उसकी सुनहरी आंखें सीधे चाचा पर टिकी थीं। बस एक नजर और चाचा के घुटने कांपने लगे। अगले ही पल वो जमीन पर गिर पड़ा, हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा, फिर जान बचाकर वहां से भाग गया। उस दिन पहली बार लड़की को एहसास हुआ ये आदमी बोझ नहीं है, ये उसकी ढाल बन सकता है। लेकिन तभी आदमी लड़खड़ाया और सीधे जमीन पर गिर पड़ा। लड़की दौड़कर उसके पास पहुंची और उसे देखकर डर गई। उसकी त्वचा फिर से सोने में बदलने लगी थी। पूरे एक दिन और एक रात तक वो बेहोश पड़ा रहा। होश आने पर उसने सच बताया, मेरी दिव्य शक्ति खत्म हो चुकी है। अगर मुझे ठीक होना है तो दुर्लभ खजाने चाहिए। लड़की कुछ देर चुप रही, फिर उसने फैसला कर लिया। अगली सुबह दोनों पहाड़ों की तरफ निकल पड़े। आदमी कमजोर जरूर था, लेकिन उसकी आध्यात्मिक शक्ति अभी भी बाकी थी। वो रास्ता बताता गया और लड़की जंगल में खोज करती गई। कुछ देर बाद मिट्टी के नीचे से एक जंगली जिनसेंग निकला, 100 साल पुराना। लड़की खुशी से उछल पड़ी। अब उसे उस आदमी पर पूरा भरोसा हो चुका था, लेकिन खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाई। जंगल के अंदर अचानक तेज गुर्राने की आवाज गूंजी। एक विशाल जंगली सुअर उनकी तरफ दौड़ रहा था। दोनों जान बचाकर भागे। पेड़ों के बीच पत्थरों के ऊपर सांस टूटने लगी थी, लेकिन लड़की पहाड़ों को अच्छी तरह जानती थी। वो सुअर को घुमाते हुए एक ऊंचे टीले तक ले गई। सुअर तेजी में फिसला और नीचे गिरकर फंस गया। यही मौका था। लड़की ने पूरी ताकत से वार किया और आखिरकार उस जंगली सुअर को मार गिराया। शाम तक दोनों शहर पहुंच चुके थे। सुअर का मांस अच्छे दाम में बिक गया और 100 साल पुरानी जिनसेंग ने तो उनकी किस्मत ही बदल दी। एक साथ इतने पैसे देखकर लड़की की आंखें भर आईं। शायद जिंदगी पहली बार उस पर मेहरबान हुई थी।